हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम चैनल पर। आज बात करेंगे जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम का कट ऑफ है। इसमें देखेंगे कि 2019 से लेकर 2023 तक का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कि देखेंगे जो है कि उसका जो है ट्रेंड क्या है, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, जो है पहले देखते हैं 2019 का ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ का। इसमें देखो जो 2019 में देखो आप, जो जर्नल कैटेगरी है उसका कट ऑफ कितना गया था, 117 नंबर गया था, ठीक है। जो जर्नल कैटेगरी, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो आपके एससी कैटेगरी है उनका कितना गया था, 99 नंबर गया था। और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनका कितना गया था, 77 नंबर गया था, किसका, एसटी कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओबीसी का कितना गया था। जो ओबीसी कैटेगरी है उसका कितना गया था, तो ओबीसी कैटेगरी का आपका 116 नंबर गया था। कितना गया था, 116 नंबर गया था, किसका, ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। और वहीं जो है बात करें किसका, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका कितना गया था, ईडब्ल्यूएस का 117 नंबर गया था। तो आपका देखेंगे तो देखोगे जर्नल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है इनका देखेंगे तो जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है, तो देखोगे तो 1 या 2 नंबर इधर उधर है, नहीं तो सेम ही लगभग है, ठीक है। तो ये था किसका, 2019 का पीसीएस प्रीलिम्स का कट ऑफ था, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि 2020 का क्या है। देखिए जो 2020 का कट ऑफ है उसमें देखोगे जो जर्नल कैटेगरी है उसमें कितना है, 110 नंबर गया है, ठीक है। 110 नंबर किसका है, अनरिजर्व कैटेगरी के, जो कुछ जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनकी गई है 95 यानी कि 95 नंबर। और वहीं 77 नंबर गई है जो एसटी कैटेगरी है उनकी गई है, ठीक है। ये एसटी कैटेगरी कितनी गई है, 77 गई है। और जो ओबीसी कैटेगरी की है उनकी कितनी गई है, 110 गई है। कितनी गई है, 110 किसकी, ओबीसी की गई है। और 112 नंबर गई है आपकी, 112 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस की गई है। तो ये 2020 का है, ठीक है। 2020 का जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 2021 का क्या रहा है ट्रेंड। देखिए दोस्तों 2021 में क्या है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना उसका 115 नंबर गया है, ठीक है। 115 नंबर गया है, ठीक है। और वहीं जो एससी कैटेगरी है उनका 96 गया है। 96 ये नंबर है, ठीक है, ये जो है नंबर है। और उसके बाद जो एसटी कैटेगरी है उसका 82 गया है, ठीक है। किसका, 82 गया है, ठीक है। और वहीं देखो जो है आपका ओबीसी वर्ग है ना, ओबीसी का कितना गया, 113 गया है। ओबीसी कैटेगरी का 113 गया है। और जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना गया है, 117 नंबर गया है। तो आप देखोगे 4-5 ही नंबरों का अंतर होता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये रहा 2021 का कट ऑफ। अब बात करते हैं 22 में क्या रहा ट्रेंड। अब देखो 22 में क्या रहा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कितना गया, 111 नंबर गया था, 111 नंबर गया था। और जो एससी कैटेगरी है उनका 99 नंबर गया था, ठीक है, 99, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी है उनका कितना गया था, 91 गया था, 91 नंबर गया था, ठीक है। ये कितना था, आपका एसटी कैटेगरी का था। और जो ओबीसी थे, ओबीसी वर्ग है उनका कितना गया था, ओबीसी का गया था 114 गया था, ठीक है। 114 नंबर किसका गया था, ओबीसी कैटेगरी का गया था, ठीक है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कितना गया था, तो ईडब्ल्यूएस का भी जो है सेम ही था, 114 नंबर ही गया था। कब, ये 2022 में, ठीक है, 2022 का था ये, 2022 का ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो है ये कट ऑफ था, ठीक है। ये नंबर्स में बात कर रहा हूँ, इतने नंबर जो है, ठीक है, थे। अब आइए देखते हैं 23 का क्या था। जो ट्रेंड है उसमें क्या था कि जो जर्नल कैटेगरी के हैं उनका कितना था, 125 नंबर था। और जो ईडब्ल्यूएस है उनका कितना गया था, उनका 129 नंबर था। देखो जनरल से कहीं ज़्यादा चला गया ईडब्ल्यूएस का। और ओबीसी का कितना गया था, ओबीसी का 128 नंबर गया था। और जो एससी का 112 नंबर गया था। और एसटी का 109 नंबर गया था, ठीक है। ये रही बात जो है किसकी, ये तो बात रही जो नंबर होते हैं। अब आइए देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखें जो 2019 का है ना, 19 में क्या है कि आप देखेंगे कि जो 117 नंबर कट ऑफ गई थी जर्नल कैटेगरी की, उसमें क्वेश्चन कितने बन रहे थे, उसमें 88 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। और 2020 में 83 क्वेश्चन पे गई थी ना, 83 क्वेश्चन यानी कि 110 नंबर। और उसके बाद जो है देखेंगे आप 2021 में, जो 21 में गई थी वो कितना गया था, 115 गई थी, जो कि 86 क्वेश्चन जिसके राइट होंगे वो जो है मेंस दी होंगी, ठीक है। और उसके बाद की बात करें कि जो 22 का रहा है, 22 का कितना रहा, 22 का जो देखेंगे तो 83 यानी कि 83 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं जो है
111 नंबर हैं, 83 क्वेश्चन की हैं और आपके 111 नंबर हैं 2022 में, तो आप जो है प्रीलिम्स ईजिली से क्वालिफाई हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो 2023 का है, 2023 में कितने क्वेश्चन पे मतलब कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्वेश्चन था वो 94 था, ठीक, कितना था 94। अगर जिस भी स्टूडेंट के 94 क्वेश्चन राइट थे वह जो है 2023 का मेंस दिया था, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का कितना था, तो वही बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में देखेंगे तो जो 96 कितने थे 96 क्वेश्चन। अगर 96 क्वेश्चन आप जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर इसमें इतना क्वेश्चन राइट था 96, तो आप जो है मेंस इजली से देने के योग्य थे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की का कितना कट ऑफ कितना मार्क्स गया था, तो आपको पता है कितना मार्क्स गया था, लेकिन 112 नंबर गया था, ठीक है। कितना गया था 112 नंबर। वहीं बात करें इसकी क्वेश्चनों की तो 84 क्वेश्चन जो है, अगर जिस भी अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का अगर 84 नंबर सही था, 84 क्वेश्चन सही थे, तो वो मेंस जो है 2023 का दिया होगा। अब इसके बाद आइए बात करते हैं कि जो 2024 है, जो 2024 है, 24 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। 2024 का अगर आप देखेंगे, 2024 में अगर आप देखेंगे इसमें कि इसका कट ऑफ का ट्रेंड क्या है। अब बात करते हैं कि जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ है, 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है, जो इस बार का पेपर का जो ट्रेंड रहा है वो अन्य वर्षों की अपेक्षा में इस बार थोड़ा सा जो है कहीं तो मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ है उसके जो है कम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो थे बहुत ही डायनेमिक थे और करंट अफेयर भी जो पूछा गया था वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो मिक्स करके पूछा गया था और सीधा सीधा नहीं पूछा गया था, वो घुमा के पूछ लिया गया था। और जीएस के भी जो क्वेश्चन थे वो भी जो घुमा के आपसे पूछ लिए गए थे। तो अगर जो कट ऑफ की बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अगर उनका 80 प्रश्न प्लस सही बनता है तो वह मेंस के लिए जो है तैयार अपने आप को करते रहें, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका 80 क्वेश्चन बन रहा है तो आप मेंस ज़रूर देंगे। और वहीं बात करें कि जो ओबीसी है, देखिए मेंस में क्या होता है कि ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस और जनरल का इनका जो कट ऑफ का रेशियो होता है आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत होता है, इधर उधर होता है, एक आध दो प्रश्न होता है, ठीक है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी होते हैं उसमें जो है आप देखेंगे तो लगभग 5 से 7 जो है क्वेश्चनों का जो है अंतर होता है, ठीक है। तो जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अगर उनका 70 प्लस भी अगर बन रहा है, ठीक है, 70 प्लस बन रहा है या 75, ठीक है, 75 तक है क्वेश्चन अगर उनके राइट हो रहे हैं तो वो जो है ईजिली से जो है आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। और एसटी की बात करें, जो एसटी भी हैं अगर उनका 70 बन रहा है, अगर एसटी का 70 बन रहा है और जो है एससी है उनका अगर 75 बन रहा है तो वो जो है मेंस की प्रिपरेशन जो है अपनी चालू कर दें, ठीक है, उनको कर देनी चाहिए। और उनको जो भी समय उनके पास बचा हुआ है उस अपना पूरा टाइम मेंस पे देना चाहिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन नहीं हैं, अगर आप जैसे 60 या 65 बन रहे हैं, 65 क्वेश्चन बन रहे हैं या 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जो है 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उस पर जो है पूरी तरह से लग जाइए। 2025 का जो है प्रीलिम्स होने वाला है उस पर आप फोकस करिए, अगर आपके 60 से 65 क्वेश्चन ही बन रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी है, अगर आप 70 क्वेश्चन प्लस भी बन रहा है फिर भी आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी बर्बाद नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो 2025 में होगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो है साथ में करते चलिए, अगर आप 70 प्लस हैं, ठीक है, तो आप जो है मतलब प्रिपरेशन करते चलिए, ठीक है। और ये था कट ऑफ का ट्रेंड, ठीक है। अब आपसे बात कि जो आने वाले समय है उसमें क्या है ना, आप अपने आप को जो है कम से कम प्रतिदिन 8 से 10 घंटा दीजिए। अगर आप मेंस से इस बार देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 घंटे तो आप दे हीजिए। और जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उनको जो है क्या करिए ना कि लिमिटेड सोर्स रखिए, ठीक है। अनलिमिटेड सोर्स रखेंगे तो उसका क्या होगा, आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग भी करते चलिए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।